साल 1976 कराची के इलाके बहादुराबाद के एक छोटे से किराना स्टोर पर एक 14 साल का लड़का जो अपने फादर के साथ काम करना शुरू करता है और 3 पहियों वाली साइकिल पर घर घर जाकर राशन पहुंचाता है। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटी सी दुकान आगे जाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन बन जाएगी। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़ी सुपरमार्केट के ओनर इम्तियाज हुसैन अब्बासी की, जिसकी वर्थ 4000 करोड़ है। ये कहानी शुरू होती है 1955 में, जब इम्तियाज अब्बासी के वालिद ने एक छोटी सी किराना शॉप से अपना बिजनेस शुरू किया। जब वो बीमार होने लगे तो इम्तियाज अब्बासी ने उनका सहारा बनकर दुकान चलाना शुरू की। जब पहली दफ़ा दुकान पर आए तो हर चीज़ बिखरी हुई थी। उन्होंने एक एक चीज़ को तरतीब से लगाया और फिर शुरू हुई मेहनत की एक लंबी कहानी। सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक इम्तियाज अब्बासी बिना रुके दुकान पर काम करते थे। दिल में एक इरादा था कि एक दिन यही छोटी सी दुकान एक बड़ा सुपर स्टोर बन जाएगी। लेकिन ये आसान नहीं था, हर्डल उनके सामने थे। अभी उनका काम सही से चलना शुरू ही हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ को रोक दिया। ये दौर इम्तियाज अहमद अब्बासी के लिए सबसे टफ था। उस वक्त पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, लोगों के पास खरीदने की ताकत नहीं थी और फूड सप्लाई चेन ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के करीब थी। इम्तियाज सिर्फ 14 साल के थे, दुकान छोटी थी, जगह कम थी और कैपिटल ऑलमोस्ट जीरो था। लेकिन उनका फोकस एक सिंपल स्ट्रेटजी पे था, डिसिप्लिन और कस्टमर ट्रस्ट। उन्होंने सुबह से रात तक दुकान खोलकर रखना शुरू किया और हर कस्टमर के ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर प्रोडक्ट की सफाई और रेजिमेंट पर ध्यान देना। 1971 तक जब पूरा मुल्क फूड शॉर्टेज से गुजर रहा था, उन्होंने इसी क्राइसिस को एक मौका बनाया। गवर्नमेंट ने जब राशन कार्ड इंट्रोड्यूस किए, इम्तियाज ने अपनी दुकान को राशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना दिया। ये उनकी पहली बड़ी स्ट्रेटजी थी, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल देना। लोग उनकी रिलायबिलिटी और ईमानदारी पर पूरा भरोसा करने लगे थे। हर 15 दिन में उन्हें हजारों लोगों के लिए राशन अरेंज करना पड़ता था, जिससे उनका नेटवर्क, रेपुटेशन और बिजनेस दोनों बढ़ता गया। जहां दूसरे लोग क्राइसिस से टूट रहे थे, इम्तियाज अब्बासी ने उसी वक्त अपना फाउंडेशन मजबूत बनाया, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट के जरिए। 1973 तक 35,000 से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो चुके थे जो सिर्फ इम्तियाज की दुकान से राशन खरीदते थे। 80s तक का दौर इम्तियाज अब्बासी के बिजनेस के लिए ट्रांजिशन फेज था, जहां उनके लिए किराना स्टोर एक छोटी सी लोकल दुकान से एक रिकॉग्नाइज्ड नेम बनने लगा। लेकिन इस दौर में उन्हें कई नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने लगी थी, इंपोर्टेड गुड्स महंगा हो रहा था और लोकल सप्लायर का सिस्टम अभी ऑर्गेनाइज नहीं था। इम्तियाज अहमद अब्बासी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था राइजिंग डिमांड की लिमिटेड रिसोर्स के साथ मैनेज करना। 1977 में सिंगापुर के तौर पर इम्तियाज की नज़र मुस्तफ़ा सेंटर सुपरमार्केट पर पड़ी। वहां से आइडिया आया कि पाकिस्तान में भी ऐसी सुपरमार्केट होनी चाहिए जहां एक ही जगह ग्रोसरी, गारमेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रेश मीट मिले। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला। पहले जहां वो बेसिक राशन तक लिमिटेड थे, अब उन्होंने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। सोप्स, ग्रेन, शुगर, पल्सेस और एसेंशियल आइटम्स का स्टॉक बढ़ाया। डिमांड समझने के लिए उन्होंने कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक लेना शुरू किया और हर महीने सप्लाई पैटर्न एडजस्ट करते रहे। ये अप्रोच उन्होंने खुद डिजाइन की, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। बिजनेस ग्रो कर रहा था मगर प्रॉफिट मार्जिन अभी भी लो था, तो उन्होंने अपना फोकस हाई टर्नओवर लो मार्जिन मॉडल पर रखा। ज्यादा बेचो, कम प्रॉफिट लो, लेकिन ओवरऑल सेल हाई रखो। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल और डिलीवरी सिस्टम की कमी के बावजूद इम्तियाज अब्बासी ने अपनी ट्रस्ट बेस्ड सर्विस और डिसिप्लिन से कस्टमर को बांधे रखा। 1980s तक उनका छोटा किराना स्टोर अब एक मिनी होलसेल हब बन चुका था, जहां लोग दूर दूर से खरीदारी करने आते थे। ये वो दौर था जब उनकी मेहनत ने उन्हें एक विजनरी बिजनेसमैन का रूप में पहचान दिलानी शुरू कर दी थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ को रोक दिया। 80 से 2000 तक का दौर इम्तियाज अब्बासी के लिए सबसे क्रूशियल और टर्निंग फेज था। उनका बिजनेस एक वेल नाउन किराना स्टोर बन चुका था, लेकिन नए दौर के साथ नए चैलेंजेस भी आए। पाकिस्तान की रिटेल मार्केट में बड़े होलसेलर ऊपर रहे थे, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स की डिमांड तेज हो गई थी। इस वक्त इम्तियाज के सामने सबसे बड़ा हर्डल था कंपटीशन और मॉडर्नाइजेशन। छोटी दुकान के मॉडल से बड़े स्केल पर कम्पीट करना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। 80s के आखिर में उन्होंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मैनुअल लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से स्टॉक मेंटेन करना ताकि किसी आइटम की शॉर्टेज ना हो।
ये उनका पहला ऑपरेशनल इनोवेशन था। 90s के दौरान उन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान बनाया। वक्त के साथ साथ समझ आ गया था कि अगर ग्रोथ चाहिए तो ट्रेडिशनल दुकान से बाहर निकलना होगा। शुरू में उन्होंने लॉजिस्टिक, स्टाफ ट्रेनिंग और प्राइसिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हाई वॉल्यूम लो मार्जिन फार्मूला कामयाब हो गया। 2000 तक उनका नाम कराची के एक रिलायबल ग्रोसरी में आने लगा। इम्तियाज अब्बासी ने प्रूव कर दिया था कि अगर नीयत और प्लानिंग और मेहनत सही डायरेक्शन में हो तो छोटी सी दुकान भी एक बड़े रिटेल एम्पायर की बीज बन सकती है। 1993 में उन्होंने मिनी सुपरमार्केट शुरू की, जो इतनी सक्सेसफुल हुई कि वीकेंड पर कस्टमर का रश बढ़ने लगा। इसी वजह से उन्होंने 2001 में बहादुराबाद से निकलकर अवामी मरकज में दूसरी ब्रांच खोली, इम्तियाज सुपरमार्केट। सेल्स डबल हो गई और एक्सपेंशन का सिलसिला शुरू हो गया। 2010 में नाज़िमाबाद, 2013 में DHA, 2016 में गुलशन इकबाल। कराची भर में इम्तियाज मार्केट मशहूर हो गया, मगर इम्तियाज की नज़र सिंध से निकलकर पंजाब पर थी। 2016 में गुजरांवाला में पहली ब्रांच खोलेगी और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि पंजाब भर में गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद में ब्रांचेस खुलने लगी। 2019 में जब कोविड-19 आया तो मैनेजमेंट ने कहा कि सेल्स 50% गिर गई है, 2200 एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ेगा। इम्तियाज अब्बासी ने कहा, मैं किसी को नहीं निकालूंगा बल्कि 7 नई ब्रांचेस खोलूंगा। कोविड के दौरान उन्होंने 5000 नई जॉब्स क्रिएट की और साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अल्लाह पर भरोसा हो तो सफर कभी भी नहीं रुकता। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, ज्यादा सामान बेचो और कम प्रॉफिट लो, मगर बल्क में प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। इस वजह से उनका मॉडल अनबीटेबल हो गया। लोकेशन पॉपुलेटेड एरियाज में रखी, प्राइसेस कंपीटिटिव रखी, डिस्काउंट्स दिए और प्रॉफिट का 30% कस्टमर को वापस डिस्काउंट की सूरत में दिया। आज इम्तियाज के 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं और 1 मिलियन से ज्यादा लॉयल कस्टमर्स। 31 ब्रांचेस 13 सिटीज में चल रही हैं। सिर्फ सुपरमार्केट नहीं, अपने ब्रांड्स भी लॉन्च किए, पूनम ग्रोसरी और सुबीहास बाय इम्तियाज फैशन। ये छोटी सी दुकान से शुरू कहानी अब पाकिस्तान की रिटेल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन चुकी है। इम्तियाज अब्बासी की कहानी साबित करती है कि अगर आप कस्टमर को सस्ती और क्वालिटी चीजें दें तो आप भी एक छोटी शुरुआत से बड़ा बिजनेस बना सकते हैं।